Very warm greetings to all. Let's start with the FreeCAD tutorial 14 over here. In the previous tutorial हमने देखा था कैसे हम CNC के लिए G कोड को तैयार कर रहे थे और उसका सिमुलेशन करके देख रहे थे. इस बार हम देखेंगे कैसे हम 3D प्रिंटिंग के लिए G कोड्स बना सकते हैं, क्योंकि 3D प्रिंटिंग में लेयर वाइज लेयर हम चीज़ पूरी बनाते हैं, तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट तरीका हो जाता है हमारा. हम चाहे तो सीधा सारा का सारा काम FreeCAD के थ्रू भी कर सकते हैं, जहां बॉडी से डायरेक्टली 3D बॉडी से डायरेक्टली प्रिंटिंग का काम 3D प्रिंटिंग का होता है. बट उसमें भी एक प्रोसेस होता है. उसमें हमारा एक वर्क बेंच हम स्पेशल डालते हैं और उसके बाद फिर हम उसमें एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर भी डाला जाता है. 2-3 चीज़ें करके फिर उसे प्रिपेयर किया जाता है. वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. मैं आपको एक थोड़ा सा ईजियर प्रोसेस बताऊंगा जिससे आप 3D प्रिंटिंग बहुत ईजिली यूज़ कर पाएंगे. तो मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी लेयर बाय लेयर एक गेयर का प्रिंट आउट, लेयर बाय लेयर एक STL फाइल जो स्पेशल फाइल होती है प्रिंटर 3D प्रिंटर के लिए, वो हमने यहाँ रेडी की हुई है. तो आप उसका अगर प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पर आप प्रीव्यू देखेंगे तो आपको देखिए लेयर बाय लेयर इसका पूरा कैसे हमारा 3D प्रिंटर का टूल मूव करेगा लेयर बाय लेयर, वो सारा इसके अंदर आपको शो हो जाता है. तो इसके बाद हम इससे ये सॉफ्टवेयर जो है जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि FreeCAD के कॉम्बिनेशंस के साथ हम यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्लिक 3R, SLIC 3R, स्लिक 3R. तो यहाँ पर इसका टॉप पे आपको नाम भी दिख जाएगा, स्लिक 3R. तो ये बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. और एक बार हम इसमें STL फॉर्मेट की फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं ऐड दबा के, और उसके बाद फिर हम यहाँ से एक्सपोर्ट G कोड करते हैं. तो हमें उस गियर की पूरी जो आपको मैं यहाँ पे कोडिंग दिखा देता हूँ, ये पूरी उसकी G कोड्स हमें मिल जाते हैं जो हम 3D प्रिंटर को दे देते हैं, और 3D प्रिंटर बिल्कुल वैसे का वैसा लेयर बाय लेयर पूरी गियर जो है वो रेडी कर देगा. सो दैट इज द प्रोसेस कैसे काम होगा. तो FreeCAD में हम उसका एक पूरा STL फाइल जनरेट करेंगे जो लेयर बाय लेयर होगी, उसको हम स्लिक 3R में डालेंगे और वहाँ से फिर हम उसको G कोड को एक्सपोर्ट कर देंगे, तो वो हमें G कोड्स मिल जाएंगे. तो अब देखते हैं हम कैसे इस पर काम करते हैं. लेट्स सी दैट. तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए मेरे पास ये गियर है, तो ये गियर में जैसे हमने पहले पार्ट डिजाइन में ऑब्जेक्ट बनाया, हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, तो मैंने यहाँ गियर ले लिया. अब इस गियर में मैं कौन सा वर्क बेंच यूज़ करूँगा, यहाँ पे हमारे पास एक ऑलरेडी मेश डिज़ाइन का वर्क बेंच होता है जो लेयर बाय लेयर मेश क्रिएट कर देता है. तो हम इस वर्क बेंच को यूज़ करेंगे. अगर मान लीजिए वर्क बेंच इसमें नहीं है तो हम टूल से जाके भी एड ऑन मैनेजर से उसको कर सकते हैं. तो ये वाला जो वर्क बेंच है ये हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे इस चीज़ के लिए. तो अब इसको जब हमने क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ बॉडी ऑलरेडी है. हमने इस बॉडी को सेलेक्ट करना है यहाँ से, और यहाँ से मेश में जाके क्रिएट मेश फ्रॉम शेप को क्लिक कर देंगे. जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो ये हमसे कुछ फीचर्स बोलेगा. तो हमने मेशिंग ऑप्शन या स्टैंडर्ड ले लेना जो बाय डिफॉल्ट है. हम मेफिस्टो और नेटजेन भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है. हमने ये इसकी कोडिंग्स पूरी इसमें डाली हुई हैं. अगर नहीं है तो स्टैंडर्ड तो हमारे पास हमेशा रहता है. इसका डेविएशन हम 0.10 ले लेंगे. हम 0.01 जितना एक्यूरेट में लेके जाना चाहते हैं उतना एक्यूरेसी में इसको ले जा सकते हैं. और एंगुलर डेविएशन बाकी सारे फीचर्स हम इसके ऐसे ही रखते हैं. डिपेंड करता है हमको क्या पर्पज़ के लिए चाहिए. तो एक जनरल पर्पज़ के लिए इसको हम जनरेट कर लेते हैं. तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारा है ये एक मेश बन गया. अगर मैं इस पॉकेट को यहाँ से हाइड कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये मेरा मेश के लिए स्ट्रक्चर रेडी हो गया जो कि मेरा 3D प्रिंटिंग के लिए जाएगा. अब इसको मैंने एक्सपोर्ट कर लेना है. इसको सेलेक्ट करके फाइल यहाँ से लेना है और इसको एक्सपोर्ट कर लेना है. एक्सपोर्ट करके मैं जो यहाँ फॉर्मेट लूँगा, यहाँ काफ़ी सारे फाइल्स के टाइप आएंगे. इसमें मैंने STL मेश का फॉर्मेट लेके इसको मैंने नाम दे देना है. जैसे मैंने यहाँ GSTL ऑलरेडी इसका एक नाम दिया हुआ है यहाँ पे, तो मैं GSTL लेके इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ. ये मुझे दोबारा बोलेगा एग्जिस्ट करने के लिए, तो ऑलरेडी मैं इसको बना भी चुका हूँ. मैं इसी को सेव भी कर देता हूँ, तो ये सेव हो गया. अब इसके बाद यहाँ तक मेरा FreeCAD का वर्क यहाँ पर हम रख देते हैं, और इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं हमारे जो दूसरा हमारा हमने सॉफ्टवेयर यूज़ किया स्लिक 3R. तो स्लिक 3R को मैं यहाँ पे लेता हूँ और इसमें ऐड करके मैं यहाँ से ये वाला जो मैंने STL फाइल लिया था इसको मैं ओपन कर दूंगा. तो वो फाइल मेरी यहाँ पर आप देखेंगे ओपन. ऑलरेडी मैंने पहले एक खोली हुई थी, तो 2 फाइल्स मेरी यहाँ खुल गई हैं. और इसके बाद जब मेरा एक ये पूरी फाइल यहाँ खुल जाती है, मान लीजिए मैंने पूरा सिस्टम अपना यहाँ तैयार कर लिया है, तो उसके बाद और अब मुझे और कुछ नहीं करना है. मुझे सिर्फ एक्सपोर्ट G कोड करना है. इतना मैंने कर दिया. एक बार अपनी ड्राइंग यहाँ इंसर्ट कर दी है. उसके बाद मुझे जो है अगर मैं इसका प्रीव्यू देखूंगा तो आप देखेंगे कि इसमें पूरा स्ट्रक्चर आ गया है, कैसे वो लेयर बाय लेयर इसको कट करेगा. और यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट G कोड करना है. तो जैसे ही मैं एक्सपोर्ट G कोड करूँगा तो वो मेरे को फाइल बोलेगा कहाँ सेव करना है, जैसे मैंने पहले किया हुआ है. तो वो बस मेरा एक्सपोर्ट करके मैंने इसे सेव कर देना है. तो वो मेरे को बिल्कुल जो अभी मैंने आपको G कोड की फाइल दिखाई थी वो मेरे को बिल्कुल ये फाइल दिखा देगा यहाँ पर. तो ये मेरी पूरी फाइल G कोड की बन गई है जो मेरे को 3D प्रिंटर को एज ए इनपुट देनी है, और वो उसके हिसाब से 3D प्रिंटिंग जो है पूरी कर देगा. तो इस ढंग से हम जो है बेसिकली
3D प्रिंटिंग का करते हैं। दैट इज़ अ ईजियर वे। एक दूसरा तरीका भी होता है जो हम टूल में एड ऑन में जाके फिर हम यहाँ से एक वर्क बेंच लेंगे। वर्क बेंच के अंदर हमको जो है एक इसका एक अलग वर्क बेंच होता है, उसके अंदर हम उसको पूरा इसके वर्क बेंच कुछ लेकर उसके बाद हमें एक सेपरेट हमको स्लिक 3R टूल्स जो हैं ये सेपरेटली भी हमें लेने होंगे, और उसके बाद फिर हम उसके साथ टोटल पार्ट से फिर हम उसको पूरा कन्वर्ट करते हैं 3D प्रिंटर के इनपुट के लिए। दैट इज हाउ वी बेसिकली वर्क। तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, एक दो वर्क बेंच के साथ हमें सेपरेट दो तीन चीज़ें इंस्टॉल करके काम करना पड़ता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उससे ज़्यादा ईजियर वे जो है, सिंपल वे जो है वो ये वाला है। तो इससे आपको सीधा इसकी जी कोड्स मिल जाते हैं। So that is one way to create the G codes for the 3D printing actually. So that will be all for the today. I hope you all have learned something new, and next session में मैं और आपके पास कुछ tools लेकर आऊँगा, कुछ new workbenches पे कैसे काम करना है वो बताऊँगा। Till then, stay safe. Thank you all for watching it. Stay blessed. God bless you all.